तो ये है मोटरोला का मोटो G35 5G जिसे लॉन्च हुए करीब 6 महीने के आसपास टाइम हुआ है। और इसके अलावा बजट में एक लौता स्मार्टफोन है जो 5G के अंदर 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। और बजट में 5G देना इतना आसान नहीं है, तो कहीं ना कहीं मोटरोला ने 5G के अलावा डिस्प्ले डिजाइन और परफॉर्मेंस में भी डे बाय डे इंप्रूवमेंट किया है। बाकी कोई भी यूजर से अगर स्मार्टफोन बाय करता है तो वो अगले 2 या 3 साल तक स्मार्टफोन यूज करने के लिए ही बाय करता है। लेकिन असली सच्चाई तब सामने आती है जब आप किसी भी स्मार्टफोन को रियल लाइफ में यूज करते हो। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर 6 महीने के बाद भी ये पहले जैसी परफॉर्मेंस दे पाएगा या फिर आपको किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट गेट टू स्टार्टेड। इवन यहाँ पर जो इसका डिजाइन है वो दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और जो डिजाइन पैटर्न है वो मोटरोला के पिछले साल के G34 से काफी मिलता जुलता है। बाकी बैक में विगन लेदर है तो फिंगरप्रिंट या फिर स्क्रैच वगैरह के निशान तो नहीं आएंगे। लेकिन डिस्प्ले में यहाँ पर कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है तो डिस्प्ले पर स्क्रैच वगैरह आ सकते हैं। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए एक अच्छा सा टेम्पर ग्लास लगवा लेना। बाकी देखने में आपको 10,000 का स्मार्टफोन तो नहीं लगता जब आप इसे एक 15,000 के स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं। वैसे यहाँ पर इसका जो रेड कलर है वो भी आपको विगन लेदर के साथ मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर इसका एक और मिडनाइट ब्लैक कलर है वो मैट फिनिश के साथ आता है, जिसे आप बिना कवर के भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप विगन लेदर को बिना कवर के यूज करते हैं तो वहां पर ये जल्दी से गंदा होता है और आपको इसे बार बार साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोटरोला ने एक अच्छा काम तो किया है कि विगन लेदर के साथ साथ एक नॉन विगन लेदर का भी ऑप्शन दिया है। बाकी आप अपने हिसाब से ही डिसाइड करना कि हमारे लिए विगन लेदर सही या फिर नॉन विगन लेदर। वैसे विगन लेदर का भी एक प्लस पॉइंट है कि जब आप इसे यूज करते हैं तो वहां पर आपको ग्रिप है वो थोड़ी अच्छी मिलती है। इवन यहाँ पर जो इसका वेट है वो करीब 180 ग्राम के आसपास है, तो अगर आप इसे एक हाथ से भी यूज करते हैं तो वहां पर ही आपको इतना हैवी फील नहीं होगा। इसके अलावा IP52 की रेटिंग है जो थोड़े पानी के छींटों वगैरह से बचा लेगा। और वैसे भी मोटरोला अपनी बजट सीरीज में भी IP रेटिंग के साथ साथ विगन लेदर का भी ऑप्शन देते हैं, जो कहीं ना कहीं इस प्राइस में मिलना आमतौर पर एक अच्छी बात है। बाकी डिजाइन के अलावा इसका एक और प्लस पॉइंट है इसकी डिस्प्ले को लेकर के, क्योंकि इस प्राइस रेंज के ज्यादातर स्मार्टफोन में आपको नॉच मिलती है लेकिन यहाँ पर इसके जगह पंचोल है। इवन यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले है। और ज्यादातर इस बजट में आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पिछले साल के G34 के कंपैरिजन में डिस्प्ले को लेकर के थोड़ा अपग्रेड तो हुआ है। बाकी YouTube पर 4K में HDR का सपोर्ट है, लेकिन जब आप इसमें HDR वीडियो प्लेबैक करते हैं तो वहां पर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है। वैसे अगर आप नॉर्मल वीडियो प्लेबैक करते हैं तो वहां पर वीडियो आसानी से प्ले होती है। और आज भी कुछ ऐसे यूजर्स है जो कहीं ना कहीं 360 पे ही वीडियो प्लेबैक करते हैं। बाकी मोटरोला ने इस बार डिस्प्ले में एक विजन बूस्ट की टेक्नोलॉजी यूज की है, तो अगर आप इसमें कंटेंट वगैरह वॉच करते हैं तो वहां पर कलर्स और डिटेल्स है वो अच्छी निकल के आती है। उसी के साथ यहाँ पर आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर मिलते हैं और ये डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो बेस और डिटेल्स है वो दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में काफी अच्छी मिलती है। लेकिन इसका ये जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो किसी किसी एप्स पर 60 हर्ट्ज पे चलता है तो किसी एप्स पर 120 हर्ट्ज पे, जो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की भी दिक्कत हो सकती है। और ये जो दिक्कत है उसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए फिक्स करना चाहिए। बाकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि हर बार अच्छे से वर्क करता है। और उसी के साथ 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है जो आउटडोर के साथ साथ इंडोर कंडीशन में भी अच्छी खासी विजिबल है। लेकिन अगर आप ज्यादा सनलाइट में कंटेंट वगैरह देखते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट है जो नॉर्मल स्क्रैच वगैरह से तो बचा लेगा, लेकिन स्मार्टफोन की सेफ्टी के लिए एक आप अच्छा सा टेम्पर ग्लास लगवा लेना जिससे थोड़ी और प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब परफॉर्मेंस के लिए इसमें यूनिसॉक का नया T760 जो स्नैपड्रैगन के 695 या फिर मीडियाटेक के 6100 प्लस से मिलता जुलता है। और इसका जो अंतुतु स्कोर है वो करीब 4.5 लाख के ऊपर निकल के आता है, जो प्राइस के हिसाब से तो ठीक है। इसके अलावा LPDDR4 की रैम के साथ UFS 2.2 की स्टोरेज है। लेकिन यहाँ पर इसका एक ही वेरिएंट आता है 4GB प्लस 128GB के साथ। तो अगर आप इसमें हैवी टास्क या फिर मल्टीटास्किंग करते हैं तो वहां पर आपको लैग की दिक्कत हो सकती है। वैसे गेमिंग में BGMI के अंदर स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग पे 30 से लेके 40 FPS की गेमिंग तो करवा देगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग की करनी है तो यहाँ पर आप इसकी जगह पे किसी और स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। और वैसे भी यूजर्स को टारगेट करता है जो डे टू डे लाइफ के काम के साथ साथ कंटेंट वगैरह वॉच करते हैं। बाकी यहाँ पर जो बैटरी है वो आपको 5000 mAh की मिलती है जो नॉर्मल 20 वोल्ट के चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसे फुल चार्ज होने में करीब 2 घंटे के आसपास टाइम लगता है। बाकी यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो आपके यूज के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप स्मार्टफोन को किस तरह से यूज करते हो। जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर से तो यहाँ पर आपको कम से कम 1 दिन का तो बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ मोटरोला का जो पुराना MyUX है वो यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर आपको फ्यूचर में 1 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से कम 2 साल के मेजर अपडेट तो देने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो एंड्रॉइड 14 के साथ आता है जहाँ पर आपको मैक्सिमम एंड्रॉइड 15 तक
तक का अपडेट मिलेगा। और वैसे भी मोटरोला में टाइम पर अपडेट मिलना थोड़ा मुश्किल है। बाकी डे टू डे लाइफ के काम के साथ साथ मल्टीटास्किंग को भी अच्छे से हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी हैवी ऐप ओपन या फिर जल्दी जल्दी ऐप ओपन करती है तो वहां पर ऐप को ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, जो नॉर्मल हर बजट सीरीज के स्मार्टफोन के साथ होता है। बाकी यहाँ पर इसका एक प्लस पॉइंट है कि इस प्राइस रेंज के ज्यादातर स्मार्टफोन में आपको एनिमेशन नहीं मिलते हैं, जो कि 15 से 20 हज़ार वाले स्मार्टफोन भी इसे मिस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एनिमेशन मिलते हैं जब आप इसमें ऐप ओपन या फिर क्लोज करते हैं। इसके अलावा मोटरोला के कुछ फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि मोटरोला का खुद का सिक्योर फोल्डर है, तो अगर आपको फाइल्स वगैरह सिक्योर करनी है तो यहाँ पर आप सिक्योर कर सकते हो। उसी के साथ थिंकशीट, फैमिली स्पेस जैसे और भी फीचर्स है। लेकिन कनेक्टिविटी में यहाँ पर आपको 5G के 12 5G बैंड्स मिलते हैं और ये 4G के साथ साथ 5G प्लस को भी सपोर्ट करता है, तो कनेक्टिविटी में यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर इसके कैमरे की बात करें तो बैक में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और उसी के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जो कहीं ना कहीं आजकल हर स्मार्टफोन ब्रांड इसे मिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, तो ओवरऑल मोटरोला ने कहीं ना कहीं कैमरे में भी इंप्रूवमेंट किया है। बाकी 50 मेगापिक्सल के फोटोज की बात करें तो यहाँ पर आपको डिटेल्स तो काफी अच्छी मिलती है और उसी के साथ ये लाइट को भी अच्छे से मैनेज कर लेता है। इवन अगर आप ज्यादा लाइट कंडीशन में फोटोज लेते हैं तो वहां पर ये लाइट को कभी कम या ज्यादा कर देता है। बाकी अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं तो वहां पर कलर्स और डिटेल्स अच्छी निकल के आती है, लेकिन यहाँ पर एक कलर्स को थोड़ा बूस्ट करता है और ये जो कलर बूस्ट वाली प्रॉब्लम है वो मोटरोला के सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर जो इसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है तो उसी के हिसाब से जो डिटेल्स और कलर्स है वो ठीक ठाक निकल के आते हैं। इवन अगर आप ज्यादा सनलाइट में फोटोज लेते हैं तो वहां पर आपको उतनी डिटेल्स नहीं मिलती। बाकी यहाँ पर लाइट विजन करके एक मोड है, तो अगर आप लो लाइट में फोटोज लेते हैं तो वहां पर भी डिटेल्स ठीक ठाक निकल के आती है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो कैमरा यहाँ पर डिसेंट है। बाकी वीडियोग्राफी में यहाँ पर इसका एक प्लस पॉइंट है कि आप इसके बैक से 4K में 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट से 1080p में 30 FPS पे। और वैसे भी यस का सपोर्ट है तो वीडियो में स्टेबलाइजेशन अच्छी मिलती है। लेकिन अगर आप इसका कैमरा 20,000 वाले स्मार्टफोन के जैसा चाहते हैं तो यहाँ पर आपको किसी और स्मार्टफोन को देखना चाहिए। तो ओवरऑल ये उन यूजर्स को टारगेट करता है जो डे टू डे लाइफ के काम के साथ साथ कंटेंट वगैरह ज्यादा वॉच करते हैं। लेकिन अगर आप इसे हाई गेमिंग या फिर फोटोग्राफी के लिए लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। बाकी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो कहीं ना कहीं एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और अगर आपका बजट 10,000 के आसपास है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।